दुबई के शारजाह में केरला की अतुल्या की संदिग्ध मौत ने सभी को चौंका दिया है। उसके पति सतीश पर दहेज उत्पीड़न और मारपीट के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। अतुल्या ने पहले भी कई बार अपने पति की हिंसक हरकतों के वीडियो अपनी बहन को भेजे थे। वह मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से तंग आकर नया जॉब लेकर जीवन बदलने की कोशिश कर रही थी। परिवार ने बताया कि अतुल्या ने हाल ही में नई नौकरी के लिए कपड़े खरीदे थे। मृतका की सहेली के अनुसार अतुल्या बहादुर थी और आत्महत्या जैसी कोई बात नहीं कर सकती थी। पवन कल्याण की फिल्म हरिहर वीरामलू के प्री रिलीज इवेंट को हैदराबाद पुलिस की सशर्त अनुमति मिली है। यह इवेंट सोमवार शाम शिल्पकला वेदिका में आयोजित किया जाएगा, लेकिन सिर्फ 1500 लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। पुलिस ने साफ कहा है कि किसी भी अनहोनी की जिम्मेदारी पूरी तरह निर्माता की होगी। फैंस की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आयोजकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। पुष्पा 2 इवेंट में हुई भगदड़ के बाद से पुलिस इवेंट्स को लेकर सतर्क है। हरिहर वीर फिल्म का पहला पार्ट 24 जुलाई को पैन इंडिया स्तर पर रिलीज होगा। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने राज्यसभा में एयर इंडिया विमान दुर्घटना पर महत्वपूर्ण बयान दिया। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुई इस दुर्घटना में 260 लोग मारे गए थे। मंत्री ने कहा कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से चल रही है और अंतिम रिपोर्ट में सभी तथ्य सामने आएंगे। उन्होंने मीडिया से अपील की कि रिपोर्ट आने तक अटकलों से दूर रहें। सभी पीड़ितों को समान मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया है। राममोहन नायडू ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और हर संभव मदद का वादा किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक भयानक विमान दुर्घटना हुई, जिसमें एक जेट विमान कॉलेज की इमारत से टकरा गया। F-7G नामक यह फाइटर ट्रेनिंग जेट एयरफोर्स का था और उड़ान के 24 मिनट बाद कॉलेज की तीसरी मंजिल से टकराकर धमाके के साथ फट गया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और कई छात्र एवं स्टाफ गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनके शरीर झुलसने से चीखते हुए सड़क पर भागते विजुअल्स वायरल हो गए हैं। घटना के तुरंत बाद सेना और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। फिलहाल पायलट की स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके जन्मदिन पर मंत्री विवेक वेंकट स्वामी और सांसद वंशी कृष्ण ने शुभकामनाएं दी। दोनों नेता खड़गे के निवास पर जाकर उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। विवेक वेंकट स्वामी ने खड़गे के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को भी इस मौके पर याद किया। इस दौरान पार्टी और देश की राजनीति पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी खड़गे से मिलकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। खड़गे 27 साल की उम्र में राजनीति में आए और अब तक 10 बार विधायक और सांसद रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एक महिला द्वारा हत्या की साजिश रचने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। महिला ने एक पत्रकार से न्याय दिलाने का वादा सुनकर उसे 1 लाख रुपए और 6.5 तोला सोना दे दिया। बाद में जब विवाद हुआ तो पत्रकार ने महिला का विवाहेतर संबंध उसके परिवार को बता दिया। गुस्से में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पत्रकार की हत्या की साजिश रची और सुपारी किलर हायर किए, लेकिन किलर्स ने गलती से पत्रकार की जगह उसके पड़ोसी पर हमला कर दिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर लिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन को सुबह वॉक करते समय अचानक अस्वस्थता महसूस हुई। सोमवार 21 जुलाई को चेन्नई के अन्नासलाई स्थित अपोलो अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि वह चक्कर आने पर परिवार वाले उन्हें अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने बताया कि स्टालिन की हालत अब स्थिर है और सभी जरूरी टेस्ट किए गए हैं। इस बीच स्टालिन के भाई और अभिनेता M.K. मुथु का शनिवार 19 जुलाई को निधन हो गया। 77 वर्षीय मुथु लंबे समय से बीमार चल रहे थे और चेन्नई के अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हुआ।